हेलो फ्रेंड्स। आज से हम न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि रशियन फोक टेल्स हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चल रही हूँ जहाँ सूरज की किरणें भी बर्फ की परतों से टकराकर रास्ता भूल जाती है। रूस यानी कि रशिया, एक ऐसा देश जो अपनी विशालता और हाड़ कपा देने वाली ठंड के लिए जाना जाता है। कल्पना कीजिए उन अंतहीन जंगलों की जिन्हें ताइगा कहा जाता है। यहाँ सर्दियाँ इतनी लंबी होती हैं कि लोग महीनों तक सूरज नहीं देखते। इसी एकांत और बर्फीले सन्नाटे में जन्म दिया रूस की उन लोक कथाओं को जो जितनी जादुई हैं उतनी ही डरावनी भी। रूसी लोक कथाओं में प्रकृति कोई बेजान चीज नहीं है। यहाँ पेड़ बातें करते हैं, हवाएं रास्ता बदलती हैं और जंगलों के बीच एक ऐसी शक्ति वास करती है जिसे दुनिया बाबा यागा के नाम से जानती है। बाबा यागा, चलिए कुछ हम जानकारी बाबा यागा के बारे में भी आपको बताएं। बाबा यागा सिर्फ एक चुड़ैल नहीं है, वह लोक कथाओं की सबसे जटिल पात्र है। उसका रूप डरावना है, लंबी हुक जैसी नाक, बिखरे बाल और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां। उसकी एक टांग हड्डी की है और दूसरी लोहे की, जो जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन को दिखाती है। वह झाड़ू पर नहीं उड़ती, वह एक विशाल ओखली में बैठकर आसमान चीरती है और एक बड़े मूसल से उसे दिशा देती है, जबकि पीछे से एक झाड़ू उसके निशानों को मिटाती चलती है ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। बाबा यागा की सबसे बड़ी पहचान है उसका घर, जिसे इज़बुश्का कहते हैं। यह कोई साधारण झोपड़ी नहीं है, यह विशाल मुर्गी के पैरों पर खड़ी है। जब वह सोती है तो घर शांत रहता है, लेकिन जब वह जागती है तो यह घर पूरे जंगल में दौड़ सकता है। इस घर की खिड़कियां इसकी आंखों की तरह काम करती हैं और सबसे डरावनी बात, इस घर के चारों तरफ इंसानी हड्डियों की एक बाड़ है, जिसके ऊपर रखे खोपड़ियों की आंखों से रात में आग जैसी रोशनी निकलती है। लोग बाबा यागा को किस नजर से देखते हैं? रूस में उसे जंगल की मालकिन माना जाता है। वह ना तो पूरी तरह अच्छी है ना पूरी तरह बुरी, वह एक परखने वाली है। अगर कोई लालची या स्वार्थी इंसान उसके पास जाता है तो वह उसे खा जाती है, लेकिन अगर कोई निडर, ईमानदार और शुद्ध दिल वाला इंसान जैसे नन्ही वासलीसा उसके पास पहुंचती है तो बाबा यागा उसे जादुई उपहार और ज्ञान देती हैं। वह प्रकृति की वह शक्ति है जो कहती है कि सफलता सिर्फ उसे मिलती है जो डर को जीतना जानता हो। एक बार एक राजकुमार अपने राज को बचाने के लिए बाबा यागा के पास पहुंचा। उसने सुना था कि बाबा यागा के पास अमरता का सेब है। वह 3 दिन और 3 रात बर्फ में चलने के बाद उस अद्भुत झोपड़ी के पास पहुंचा। बाबा यागा ने उसे देखते ही अट्ठास किया और कहा, तुम्हारे मांस की खुशबू बहुत अच्छी है, पर क्या तुम्हारी बुद्धि भी उतनी ही तेज है? उसने राजकुमार को 3 कठिन कार्य दिए। एक रात में पूरे जंगल की सूखी लकड़ियां गिनना, समुद्र के तल से उसकी खोई हुई अंगूठी लाना
और उसके जादुई घोड़ों को चराना। राजकुमार ने अपनी करुणा से वन के जीवों की मदद ली और बाबा यागा के कार्य को पूरा किया। बाबा यागा उसकी निडरता से प्रसन्न हुई। उसने उसे अमरता का सेब नहीं दिया, बल्कि एक जादुई धागा दिया और कहा, अमरता शरीर में नहीं, कर्मों में है। यह धागा तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां तुम्हारे राज्य का कल्याण छिपा है। राजकुमार वापस लौटा और उसने अपने राज्य को खुशहाल बनाया। बाबा यागा फिर से अपनी ओखली में बैठकर बादलों में ओझल हो गई। तो आज देखिए हमने रूस के बारे में जाना कि रूस का क्लाइमेट, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, सरवाइव करते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, और सबसे बड़ी चीज़ बाबा यागा का इंट्रोडक्शन भी हमने सुना कि वहाँ की लोक कथाओं में वो क्यों पॉपुलर है। अब इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी रशियन टेल्स लेके आऊंगी। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।